अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत लीला अध्याय पहला प्रयास संख्या 186। तो ललित माधव नाट्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। रूप गोस्वामी सुना रहे हैं उसके मुख्य मुख्य हिस्से रामानंद राय और बाकी लोगों को। पदानि त्वगतार्थानि तदर्थगतये नरा योजयन्ति पदरन्यै स उद्धात्यक उच्यते। किसी अस्पष्ट शब्द की व्याख्या करने के लिए लोग सामान्यतः इसे अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। ऐसा प्रयास उद्घात्यक कहलाता है। राय कहे आगे कह आगे अंगेरा विशेष श्री रूप कहे न किछु संक्षेप उद्देश्य। जब रामानंद राय ने श्री रूप गोस्वामी से नाटक के विभिन्न अंगों के विषय में और अधिक बोलने को कहा तो रूप गोस्वामी ने संक्षेप में ललित माधव से उदाहरण दिए। हरि मुदिच्छते रजो भरा पुरतः संग मयत्यमु तमः व्रजवाम दृशाम न पद्धति प्रकटा सर्वदृशः सुतेरपि। मार्ग पर गांवों तथा बछड़ों से उठी धूल का एक तरह का अंधेरा उत्पन्न करती है जो यह बताता है कि कृष्ण गौचारण भूमि से घर लौट रहे हैं। यही नहीं, संध्याकालीन अंधेरा गोपियों को कृष्ण से मिलने के लिए उद्दीप्त करता है। इस तरह कृष्ण तथा गोपियों की लीलाएं एक प्रकार के दिव्य अंधेरे से ढक जाती है, इसलिए वेदों के सामान्य विद्वानों के लिए देख पाना असंभव हो जाता है। क्योंकि हमारी नजरें जो हैं बड़ी लिमिटेड हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारे अंगों में लिमिटेड कैपेसिटी है हर चीज को करने की, खाने की, सूंघने की, चाटने की, देखने की, और हम रात में अक्सर नहीं देख पाते हैं। उजाले की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारा ज्ञान जो है एक्चुअली में कंप्लीट नहीं है। उसी तरह से जो ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी लोग कंप्लीटली भगवान को नहीं जानते हैं, इसलिए भगवान की इन लीलाओं को, माधुर्य लीलाओं को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। लेकिन जो भक्त हैं, क्योंकि वो परमात्मा और ब्रह्म और भगवान सबको अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो इन लीलाओं का भी दर्शन करते हैं या रात्रि में भी देख पाते हैं। ललित माधव से लिया गया। भगवद गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुना। इस तरह वे अर्जुन को भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठने को कहते हैं, क्योंकि जब तक हम इन 3 गुणों से आंखें पे चश्मा लगा के देखेंगे तो सब चीज में कुछ टेंटेड लगेगा। रजोगुण के प्रभाव से देखेंगे तो हर चीज में रजोगुण दिखेगा, राइट। तो हमारी आंखों में इनमें से कोई ना कोई गुण का चश्मा लगा रहता है, जिस दृष्टि से हम संसार को देखते हैं और उसी दृष्टि से हम संसार को एनालाइज करते हैं, समझते हैं। उससे ना करके हमें गुरु और साधु की दृष्टि से चीज़ों को देखना चाहिए, वरना हमेशा इन गुणों का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को इन 3 गुणों से ऊपर उठ के देखो। हमने सुना था, गीता में सुनते हैं, यदि हम गुरु, कृष्ण, साधु, शास्त्र इन सब की बात मानते हैं तो अपने आप ही 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, नहीं तो उठना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो हमारे विचारों को हमेशा प्रभावित करता रहेगा और हम अपने हिसाब से सही गलत सही गलत सही गलत सोचते रहेंगे, बहस करेंगे, डिबेट करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। सामान्यतः लोग रजोगुण से आवृत रहते हैं, इसलिए व्रज की गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाएं समझ पाने में असमर्थ हैं, क्योंकि रजोगुण उनके अंदर काम पैदा करता है और उन लीलाओं को काम उत्तेजना समझते हैं। और साथ तमोगुण उनके ज्ञान को और भी विचलित कर देता है। किंतु वृंदावन में यद्यपि कृष्ण धूल के धुंधले अंधकार से आच्छादित रहते हैं, फिर भी गोपियां समझ सकती हैं कि धूल की आंधी के बीच में कृष्ण है, क्योंकि वे उनके सर्वोत्त भक्त हैं। अतः वे हर बात में कृष्ण के हाथ होने का अनुभव करती हैं। इस तरह जो शुद्ध भक्त होता है उसके जीवन में आने वाले कष्ट को भी भगवान का हाथ समझता है। वो ये समझता है, वो इसका मतलब भगवान कम से कम मेरे बारे में सोच तो नहीं, समथिंग इज हैपनिंग इन माई लाइफ। तो हर चीज में कृष्ण के हाथ होने का अनुभव करती है। इस तरह अंधेरे में या धूल की धुंधली आंधी में भी भक्त समझ सकते हैं कि कृष्ण क्या कर रहे हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि कृष्ण गोपियों जैसे उच्च भक्तों की दृष्टि से कभी भी अदृश्य नहीं होते। ये तो सामान्य लोगों की दृष्टि से अदृश्य होते हैं, जो कहते हैं कि अब बढ़िया चल रहा है भगवान, थैंक यू, और देन वी आर फीलिंग ग्रेटफुल, और जैसे बुरा चल रहा है तो हम सब बंद कर देते हैं। जब समय है तो 32 माला कर ली, अब समय आजकल बड़ा बिजी डेज चल रहे हैं, मंथ एंड चल रही थी, अब माला छूट गई। तो इस प्रकार से भक्तों के जीवन में नहीं होता है। या जो बहुत अच्छा है तो सब भक्तों के प्रति बड़ा ग्रेटफुल है सारी, अचानक से आज भाव आ गए
और फिर भाव चले गए। हियम अवगृह गृहेभ्य कर्षति राधां वनाय यनपूर्णा सा जयति निश्रेष्ठार्थ वरवंशज काकली दूती। भगवान कृष्ण की प्रामाणिक दूती वंशी की मधुर ध्वनि की जय हो, क्योंकि वह कुशलता पूर्वक श्रीमती राधा रानी की लज्जा को दूर करती है और उन्हें अपने घर से वन के लिए आकृष्ट करती है। जब जबरदस्त आकर्षण हो जाता है तब हम लज्जा त्याग देते हैं, जैसे आजकल के लड़के लड़कियों ने त्याग दिए, जो सड़कों पर भी रोमांस करते हैं, लज्जा त्याग देते हैं ना। आकर्षण इतना ज़्यादा है कि लज्जा त्याग देता है आदमी। हाँ, वो कहता है भाड़ में जाए दुनिया, राइट। तो यही देखिए, अब यही विकृत रूप है। हम बोल रहे थे कि वो परछाई है स्पिरिचुअल जगत की, यहाँ पर जो हो रहा है। अब यही अगर आप स्पिरिचुअल जगत की बात करें, वहाँ पर भी गोपियाँ लज्जा त्याग देती हैं और अपने घर से निकल पड़ती हैं रात को। ये इसको करने में कौन हेल्प करता है? भगवान की वंशी, क्योंकि वो वंशी के थ्रू भगवान कानों से हृदय में घुस जाते हैं। भगवान तो बहुत दूर बैठे हैं और दूर बैठ के वंशी बजा रहे हैं। सहचरी निरांतक तकं तंक कोयम युवा मुदिर द्युतिर व्रज भुवि कुतः प्राप्तो माध्यमन्तः मतम गज विभ्र अह चटुलैरुत सर्पभिर्ग चंचला तस्करैर मम धृति धनम चेतः कोशाद्विलुंठया तीहये यह। हे प्रिय सखी, यह निडर युवक कौन है? ये बिजली से युक्त बादल की तरह तेजवान है और अपनी लीलाओं से उन्मत्त हाथी की तरह विचरण करता है। यह वृंदावन में कहाँ से आया? हाय, यह अपने चंचल हाव भाव तथा आकर्षक चितवनों से मेरे हृदय की तिजोरी से धैर्य रूपी खजाना लूट रहा है। हमारा धैर्य खत्म हो रहा है, हम अपने आप को संयम में नहीं रख पा रहे हैं। ऐसी भावना हमारी अगर भगवान के लिए पैदा हो जाए तो ये जीवन का सबसे बड़ा, सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति वही है जो ऐसे भाव पैदा कर ले। लेकिन ऐसे भाव पैदा करने के लिए बहुत सारी साधना, तपस्या, सेवा करनी पड़ती है, गुरु की आज्ञा का पालन, शास्त्रों का पठन। ऐसा नहीं है कि ऐसी बातें खाली अपने आप से आर्टिफिशियली करने चल जाती हैं। इसके लिए बहुत तपस्या करने के बाद हम ये भाव पैदा करते हैं, कर पाते हैं, शरीर से अनर्थ निकाल पाते हैं। क्योंकि ऐसी बातें सुनते ही हमारे हृदय में संसार में वो सब बातें आती हैं जो हमने आज तक करी हैं, आज तक सुनी हैं, देखी हैं। इसलिए इसके लिए बहुत शुद्ध होना पड़ता है। तो ये बता रही हैं कि कृष्ण से अट्रैक्शन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। उनकी हरकतें, उनका रूप, उनकी लीलाएं, आकर्षक चितवन, उनका घूमना, उनका फिरना, उनका हंसना, तो ये उनके हृदयों में से धैर्य का खजाना लूट रहे हैं। मतलब धैर्य समाप्त होते जा रहा है, अब उनसे दूर नहीं रहा जा सकता। विहार सुर दीर्घिका मम मन करीन्द्रस्य या विलोचन चकोरयो शरद मंद चंद्र बभा उरोम्बर तटस्य चाभरण चारुतारावली मयोन्नत मनोरथैर्य मलम्बि सा राधिका। श्रीमती राधा रानी गंगा है जिसमें मेरा मन रूपी हाथी विहार करता है। वह मेरे नेत्र रूपी चकोरों के लिए शरदकालीन पूर्णिमा है। वह चमचमाता आभूषण मेरे वक्ष स्थल रूपी आकाश के किनारे तारों की चमकीली तथा सुंदर सजावट है। आज मैंने श्रीमती राधा रानी को अपने मन की उन्नत अवस्था के कारण प्राप्त कर लिया। अब भगवान भी राधा रानी के बारे में सोच रहे हैं। सारी गोपियां तो कृष्ण के बारे में सोच रही हैं, कृष्ण राधा रानी के बारे में सोच रहे हैं। एता शुनिराय कहे प्रभुर चरणे रूपेर कवित्व प्रशंसी सहस्त्रवदने। और यह सुनकर रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर श्री रूप गोस्वामी के कवित्व की अति श्रेष्ठता का निवेदन किया और उनकी इस तरह प्रशंसा करने लगे मानो उनके हजारों मुख। ये बड़ा मुश्किल होता है कई बार संसार में कि भाव भी हो और गुण भी हो, स्किल भी हो। इनके अंदर एक प्रेजेंटेशन स्किल है, जबरदस्त ज्ञान है साहित्य को प्रेजेंट करने का, साथ ही में जबरदस्त भाव है जो कि प्रामाणिक भाव है, यानी कि ये भावों को यथारूप में समझ रहे हैं। पहली बात तो यही हो गई। ऐसा व्यक्ति तो बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि साहित्यकार तो बहुत सारे मिल जाते हैं, हाँ, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कई बार साहित्यकार मिलता है, कई बार केवल व्यक्ति ऐसा मिलता है जो कि शास्त्रों को जानता है, भाव भी है, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर सकता। ये ऐसा व्यक्ति है जो, ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों को मिश्रण करके एक अद्भुत वस्तु उत्पन्न कर रहे हैं इन नाटकों के जरिए। इसको सुनकर रामानंद राय इतने प्रसन्न हुए कि वो बोलते, उनकी तारीफ करते करते, क्योंकि हम भी बहुत सारे शेर व शायरी सुनते हैं ना, अर्ज किया है, वाह 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 वाह, मज़ा आ जाता है।
है कि वो सांसारिक शेरो शायरी है, शब्दों की तुकबंदी बड़ी अच्छी लगती है कानों को। हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया उर्दू शायरी, उर्दू में खास तौर पे ऐसे ऐसे शेरो शायरी है, आदमी पूरे दिन शेरो शायरी करता है। बस उसी गुण को और ज़्यादा निपुणता से भगवान का भक्त अगर वो व्यक्ति बन जाए, हाँ, और बिल्कुल परफेक्ट भाव प्रस्तुत कर पाए, तो कितना आनंद हो जाता है। यही कारण है कि हम लोग सुनते हैं जब चैतन्य चरितामृत, अब जैसे हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, इसमें भी शब्दों की कितनी तुकबंदी करी गई है, और इसको तुकबंदी कहना गलत होगा, बहुत ही पूरे जो इसका व्याकरण के सारे सिद्धांतों को पालन करके बनाया गया है ना। कवित्य न है यही अमृतेर धार, नाटक लक्षण सब सिद्धांतेर सार। अभी सुनने में कितना अच्छा लगता है। वैसे हम रामचरितमानस सुनते हैं, हाँ, और उसमें उसकी रामायण सुनते हैं, उसकी चौपाइयाँ सुनते हैं, तो कितना अच्छा लगता है सुनने में। तो बस यही है कि जो भी गुण हमें मिला है उसको हम भगवान की सेवा में अगर लगा दें तो वो गुण परफेक्ट हो जाएगा। जैसे कि हरिदास जो थे भक्त, नॉट हरिदास ठाकुर, हरिदास भगवान तानसेन के गुरु। अब तानसेन ने उस सेवा को, उस स्किल को अकबर के लिए यूज़ किया, लेकिन हरिदास ने उसी स्किल को भगवान के लिए यूज़ किया, जो कि उनके गुरु थे। तो ये है फ़र्क। हमें जो भी अपनी स्किल है, हम लोग उस स्किल को नोट कमाने में लगा देते हैं, ये हमारी समस्या है, क्योंकि हम अपना राज्य बनाना चाहते हैं। एंड देन वी प्रूव टू बी ए सक्सेसफुल मैन। हमने अपने बच्चों की शादियां अगर बहुत ही धूमधाम से कर दी परफेक्टली, तो हम सोचते हैं ये साबित किया मैंने संसार में कि आई हैव डन समथिंग। हाँ, इसी तरीके से और भी चीज़, मेरे पास बहुत सारी ऐसी बंगले आ गए और गाड़ियाँ आ गई, तो हम समझते हैं। तो इसलिए हम लोग दुनिया को प्रूव करने के लिए अक्सर लगे रहते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमने कुछ किया। लेकिन हमने भगवान की दी हुई स्किल को वास्तव में अपने लिए धन कमाने में लगा दिया। बुद्धि हमें भगवान ही देते हैं वास्तव में, जितनी भी स्किल है भगवान की कृपा से हमें मिलती है। तो हमारे आचार्यों ने इस स्किल को भगवान की सेवा में लगाया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बात देखिए, कौन इंटेलिजेंट होगा अगर इंटेलिजेंस की बात करें उनसे अधिक, जो 8 साल की आयु में सूर्य सिद्धांत लिखते हैं, जो मतलब पूरा एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज 8 ईयर्स हम अपने 8 साल के बच्चे से कंपेयर कर सकते हैं, हाँ, बॉय ऑफ और गर्ल ऑफ 3rd क्लास में भी। वो पूरा ज्योतिषी के ऊपर पूरा शास्त्र लिख दे, प्रकांड विद्वान। जब वो इंग्लिश में लिखे हैं तो अंग्रेज लोग ना समझ पाए, लेकिन कहाँ उन्होंने उसको यूज़ किया, वो कोई बैरिस्टर बने या क्या बने। वैसे शिला प्रभुपाद, तो इन लोगों ने अपने जो भी स्किल थी उसको भगवान की सेवा में यूज़ किया और उसको परफेक्शन की तरफ ले गए। वैसे ही यहाँ पर रूप गोस्वामी का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। तो रामानंद साय राय बहुत प्रसन्न हुए, इतनी तारीफ करने लगे जैसे उनके हजारों मुख हों। कवित्व न हय अमृतेर धार, नाटक लक्षण सब सिद्धांतेर सार। रामानंद राय ने कहा, यह काव्य प्रस्तुति नहीं है, ये तो अमृत की निरंतर वर्षा है। निस्संदेह यह समस्त सिद्धांतों का सार है, जो नाटकों के रूप में प्रकट हुआ है, और इसलिए हमारे हृदय को एकदम से टच कर रहा है। अब यही हम कहते हैं, अरबों खरबों रुपया फिल्म इंडस्ट्री में लगता है। यदि कोई एक भक्त आ जाए संसार में जो कि फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन जाए, तो समझ लीजिए कितना बड़ा काम हो सकता है। हाँ, लेकिन सब जैसे ही उसको थोड़ा सा गाना आ जाता है तो वो इंडियन आइडल बनना चाहता है। हाँ, वो प्लेबैक सिंगर बनना चाहता है। हाँ, उसके अंदर डायरेक्शनल कैपेबिलिटीज़ हैं, तो वो पिक्चर को डायरेक्ट करके उसे पैसा मिलता है ज़बरदस्त। चलो हम लोग ऐसा इच्छा करेंगे, प्रार्थना करेंगे कभी ऐसा हो पाए। तब तक हम अपने छोटे छोटे प्रयास करते रहेंगे। प्रेम परिपाटी यही अद्भुत वर्णन, सुनी चित्त करने रहाय आनंद घूर्णन। रूप गोस्वामी द्वारा किए गए अद्भुत वर्णन प्रेम व्यवहारों को व्यक्त करने के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था है। उन्हें सुनकर हर व्यक्ति के हृदय तथा कान दिव्य आनंद के भंवर में निमग्न हो जाएंगे, जो भी इसको सुनेगा। किं काव्येन कवस्त्यस्य किं कांडेन धनुष्मतः, परस्य हृदय लग्नम न घूर्णयति यच्चिरः। धनुर्धर के तीर अथवा कवि की कविता का क्या लाभ यदि वे हृदय में प्रवेश तो करें लेकिन सर को चकराए नहीं। इतना, इसलिए हम कहते हैं कि इन चीज़ों में इतना ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एकदम से ये हृदय में उतर जाती है, खासतौर पे ये नाटकीय प्रेजेंटेशंस।
इसलिए बहुत उसमें परफेक्शन की आवश्यकता है। तुम्हारे शक्ति बिना जीवेर नहीं एक वाणी, तुम्ही शक्ति दियो कहो हे न अनुमानी। आपकी कृपा के बिना किसी सामान्य जीव के लिए इस तरह की काव्य रचना कर पाना असंभव है। मेरा अनुमान है कि आपने उसे यह शक्ति प्रदान करी है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। और वास्तव में यही सच्चाई है। ये बात रामानंद राय जानते हैं, हम लोग जान नहीं रहे। हम लोग उसको अपना अधिकार मान लेते हैं और बड़े इतराते हैं हम लोग उसको, उस शक्ति को लेके। किसके गले में कितना का नली होगी, उसके वो जो जो भी क्या कहते हैं उसको यहाँ लटकते हैं, वो कितने बड़े हो, मतलब जरा जरा सी मैन्युफैक्चरिंग चीज से आवाज बदल जाती है। तो सबकी आवाज अलग होती है, आप देखिए। और जिसकी आवाज में थर्राहट, स्थिरता होती है, वो इतराने लगता है। वो सोचता है ये मैं, और फिर उसको संसार में भुनाता है। तो यहाँ पर रामानंद राय बिल्कुल परफेक्टली कह रहे हैं कि ये आपकी कृपा के बिना हो ही नहीं सकता है। प्रभु कहे प्रयाग इहार हई मिलन, इहार गुणे इहार इहाते आमार तुष्ट हई मन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं श्री रूप गोस्वामी के इससे प्रयाग में मिला था, उसने अपने गुणों के कारण मुझे आकृष्ट और तुष्ट किया। जब पहले उसने मुझे तुष्ट किया अपनी शरणागति से, हाँ, तब जो है उसको आशीर्वाद मिला। तो हमें आशीर्वाद भी इस तरह से मिलता है जब हम, हाँ, भगवान व्यक्ति को कुछ भी दे सकते हैं एक्चुअली में, लेकिन उसको अपनी भक्ति तभी देते हैं जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये भक्त है और कुछ नहीं चाहता है। क्योंकि भक्त जो है भगवान को भी जीत लेता है। कोई दुष्ट व्यक्ति भगवान को जीत के कुछ कराए तो कितना खतरा है। हाँ, इसलिए रूप गोस्वामी ने भगवान को तुष्ट कर दिया था, आकृष्ट किया और तुष्ट किया था। यानी कि भक्त भी भगवान को तुष्ट कर सकते हैं। अक्सर तो भगवान ही भक्तों को तुष्ट करते हैं, लेकिन भक्तों की जो अन्य विलासिता शून्य है ना, ये जो अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति है, ये क्यों नहीं तुष्ट करेगी बताइए। कोई आपकी सेवा करे जाए और बदले में कुछ ना मांगे, मांगे ही ना, मतलब उसके हृदय में भी कुछ ना आए, कई बार उसको नेग्लेक्ट भी कर दिया जाए तो भी उसके हृदय में कुछ ना आए, ऐसा व्यक्ति तो आकर्षित कर ही लेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा बनना बड़ा मुश्किल है, और यही बनने का हमें प्रयास करना है। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं भी इसी प्रकार से हैं, ना धनम ना जन्म, या फिर आश्लष्यवा पदर्थमाम। ये भाव जो है, ये जबरदस्त भाव है, इससे हम भगवान को तुष्ट आकृष्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी का पक्ष लें और अन्यों से उदासीन रहें। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ फेवरिंग। ये तो हृदय की बातें हो रही हैं, अभी कैसी बातें कर रहे हैं आप, राइट? कैसे समझाया जाए किसी को, कहाँ पे फेवर और कहाँ पे, लेकिन जो हृदय के संबंध है उसके बारे में क्या किया जाए। आदमी जब कोर्ट में बैठा है तो ठीक है, कोर्ट में वो अपने बेटे के अगेंस्ट भी जजमेंट सुना सकता है, जो अच्छा जज होगा। लेकिन घर में आके तो बेटे को गले लगाएगा ना, बेटे तूने ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, हाँ, गले लगा रहा है, रो रहा है, समझा रहा है। आप कहेंगे फेवरिज्म, देखिए, अरे कहाँ फेवरिज्म, अभी तो जजमेंट सुना के आए हैं। वैसे ही भगवान भक्तों के जीवन में भी तो कष्ट आते ही है ना, आते हैं कि नहीं? लेकिन भगवान से उनका विशेष संबंध है, प्रेम है, उस प्रेम से भक्त, हाँ, सब कष्टों को भूल जाता है और संसार त्याग कर सीधा भगवान के पास चला जाता है, सारे कष्टों से परमानेंटली मुक्त हो जाता है। दिस इज नॉट फेवरिज्म। तब व्यक्ति को भगवान द्वारा इस तरह से कार्य करने की शक्ति प्रदान की जाती है कि हर कोई उसकी सेवा की प्रशंसा करे। इसकी पुष्टि भगवत गीता में होती है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि। हम कृष्ण आदान प्रदान करते हैं। यदि कोई भगवान को उसकी सर्वोत्तम सेवा करने का प्रयास करता है तो भगवान उसे ऐसा करने की शक्ति देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। भगवान बुद्धि देते हैं हमारे को पास आने की, काम करने की। किसको देते हैं? लेकिन तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जो भक्तिमय भाव से भगवान की पूजा करता है और नित्य भगवान की सेवा में, स्मरण में, कीर्तन में लगा रहता है, सतत युक्ता नाम, उसको बुद्धि देते हैं। ना केवल बृहस्पतिवार वाले भक्त को, बृहस्पतिवार का दिन है जी, विष्णु का दिन है, आइए कुछ करें, चढ़ाएं, क्योंकि इससे घर में शांति स्मृति बनी रहेगी, उसको नहीं। भजताम प्रीति पूर्वकम, वो प्रीति पूर्वकम नहीं है, वो बिजनेस पूर्वकम है। प्रीति पूर्वकम में आदमी की प्रीति जो इस संसार में मिसिंग है, दैट प्रीति इज फॉर अनकंडीशनल। वही प्रीति होती है वास्तव में जो अनकंडीशनल होती है।
जिनमें कोई हेतु नहीं होता खुद को एंजॉय करने का। आओ रोमांस करें, आओ एंजॉय करें, हम्म? तुम मुझे सुख दो, मैं तुम्हें सुख दूंगा, ऐसा नहीं है इसमें। तो इसलिए जो तेषाम सतत युक्ता नाम, जो नित्य इस प्रकार से प्रीतिपूर्वक भगवान को भजते हैं, भगवान ही उनको बुद्धि देते हैं। इसलिए यदि हम कुछ कर पा रहे हैं तो भगवान की कृपा है, लेकिन वो कृपा भी उसके ऊपर है जो करने का प्रयास कर रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी पर विशेष कृपा की, क्योंकि रूप गोस्वामी अपनी शक्ति के अनुसार सर्वोत्तम रूप से भगवान की सेवा करना चाहते थे। डिजायर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, सेवा करना, बिना किसी हेतु के सेवा करने की डिजायर करने से भगवान कैपेबिलिटी देते हैं, और उस कैपेबिलिटी के आने के बाद हम इतरा ना जाए, बड़ा ये ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मा जी ने प्रे करी, भगवान आपने मुझे शक्ति दी, लेकिन मैं कहीं बिल्डर ना हो जाऊं, क्रिएटर बन के संसार का। बस पहले हम प्रार्थना करते हैं, फिर शक्ति आती है। शक्ति मिलने के बाद दिमाग नहीं खराब करना है। इसके लिए क्या करना है, भक्तों के संग में रहना है और उनका हम्बल सर्वेंट बनते रहना है, भगवान से प्रार्थना करते रहना है। प्रार्थना के बदले भगवान क्या करेंगे, भगवान ह्यूमिलेट करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि वो जो बीच में अभिमान आ रहा है वो टूटता जाए। यही तो कृपा है हमारे जीवन में। जब ये ह्यूमिलेशन आती है उसको कृपा समझ ही नहीं पाते हैं। इस कृपा के कारण ही हम अपने आप को हम्बल बना पाते हैं, वरना शक्ति मिलने पर हमारा दिमाग खराब हो जाता है। जब हमारे दिमाग जिंदगी में कष्ट आते हैं तो हम बिल्कुल छोटे से बन जाते हैं, नहीं तो हम फूलते चले जाते हैं। जैसे ही ज़बरदस्त कष्ट आते हैं हमारे बियॉन्ड आवर कैपेसिटी कंट्रोल, धीरे 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 हम हम्बल बन जाते हैं। यही तो भगवान की कृपा है, क्योंकि आपने प्रार्थना करी थी। जिसने प्रार्थना नहीं करी उसका क्या होगा, वो फूलता जाएगा, फूलता जाएगा, फूलता जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पर कृपा करी, क्योंकि वो उनकी सेवा करना चाहते थे। भक्तिमय कार्यों को संपन्न करने में भक्त और भगवान में इस प्रकार का आदान प्रदान होता रहता है। मधुर प्रसन्न इहार काव्य सालंकार, एछे कावित्व वेणु नहे रसेर प्रचार। चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी की दिव्य कविता के रूपकों तथा अन्य साहित्यिक अलंकारों की प्रशंसा करी। उन्होंने कहा कि ऐसे काव्य लक्षणों के बिना, कवित्व के बिना दिव्य रसों का प्रचार करने की संभावना नहीं। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम शास्त्रों को प्रेजेंट करें आम जनता के बीच में, तो उसको बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट करें। नहीं तो उसको ले नहीं पाएंगे। आम जनता मूर्ख है, हम भी मूर्ख हैं। इसीलिए मैसेज जो है इस तरीके से अगर दिया जाए, इंटरेस्टिंग तरीके से, इंटेलिजेंटली, थॉटफुल तरीके से, तो रिसीव करने वाला उसको रिसीव कर पाता है। और ख़ास तौर पे जैसे रूप गोस्वामी ने किया, ये तो अद्भुत है। सबे कृपा करी इहार दे वर व्रज लीला प्रेम रस ये न वर्ण निरंतर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने समस्त निजी संज्ञों से रूप गोस्वामी को आशीर्वाद देने के लिए विनती करी। अब बाकियों ने तो ऐसे ग्रंथ नहीं लिखे थे अब तक, उनमें से बैठे किसी व्यक्ति ने, तो इसका हिसाब से देखा जाए तो रूप गोस्वामी वहां बैठे लोगों में सर्वश्रेष्ठ हो गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने वही किया जो एक पिता का काम है, हाँ, आशीर्वाद दिलाना, ना कि ऊपर चढ़ा देना। हम अक्सर क्या चाहते हैं, मेरे बच्चे ने ये किया, देखिए जी मेरे बच्चे ने ये किया, बड़ा वी फील प्राउड, और उसको हम चाहते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि स्थान प्रोवाइड कर दें, है कि नहीं। अक्सर वास्तव में हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, जो शिला प्रभुपाद के पिता करते थे। सारे साधुओं के पैर, भैया बड़ा छोटे की बात नहीं है, यहाँ पर आशीर्वाद दीजिए। सर्वेंट का भाव बनेगा उसके अंदर, सर्वेंट का भाव बच्चों के अंदर पैदा करना, ये पिता का कार्य है, माता पिता का। वैसे ही यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, सबके सामने उनको एक तरह से झुका रहे हैं। आशीर्वाद भी मिल रहा है, ह्यूमिलिटी भी मिल रही है, इससे दोनों फायदे एक साथ। तो सबको बोला कि आप आशीर्वाद दीजिए, सब लोग रूप गोस्वामी को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि ये अच्छा प्रयास कर रहे हैं। सबसे विनती करी जिससे कि वे वृंदावन लीलाओं का निरंतर वर्णन कर सकें, क्योंकि ये परम भगवान के भावात्मक प्रेम से परिपूर्ण है। अब बाकी के आशीर्वाद देंगे, बाकी तो जानते ही नहीं है कि लिखना कैसे है। अब उनमें से रामानंद राय तो जानते हैं, मानस स्वरूप दामोदर जानते हैं, बाकी जो लोग बैठे हैं वो क्या आशीर्वाद देंगे इस बारे में। आप बोल रहे हैं जी गुरु के पास गए हैं, गुरु हैं अंगूठा छाप, मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, ये इनसे क्या मांग रहे हैं, तो मांगे ना किसी IAS ऑफिसर के पास जाएंगे, उससे आशीर्वाद मांगेंगे। तो हम ऐसे रिलेट करते हैं चीज़ों को, जबकि आशीर्वाद तो अलग चीज़ है ना। आशीर्वाद तो
कृपा है, और वो आशीर्वाद भी ऐसे नहीं मिलता है। मैं सुन रहा था एक जगह पर, एक प्रभुपाद गए थे, तो वहाँ पे उसी परिवार के सारे लोग आए, काइंड ऑफ जो बड़े रिच लोग होते हैं, तो वो प्रभुपाद से आशीर्वाद मांगने गए। अलग अलग समय पर प्रभुपाद ने अलग अलग आंसर दिए हैं, ऐसे किस्से हुए हैं। तो प्रभुपाद ने उसको बोला कि देखो इनको देखो, तो उन्होंने कई सारे ब्रह्मचारी दिखाए, उनके बच्चे दिखाए, सर मुंडे हुए। तो देखो मैं तुम्हें ये आशीर्वाद दे सकता हूँ ऐसा बनने का। तो उनका स्वामी जी धन्यवाद, चले गए वहाँ से। तो आशीर्वाद जो है क्या, कब क्या है, हम समझते नहीं है उसको क्या है। हम तो आशीर्वाद के मतलब कोई सर पे हाथ फेर दे और कुछ वचन बोल दे मुंह से। तो बिना किसी को तुष्ट करे, बिना उसकी सेवा करे, ऐतु की भाव से आशीर्वाद कैसे निकल सकता है? वो आशीर्वाद काम नहीं करता है, इसलिए। और बोलने वाला भी बोल देता है फिर, बोल के ऐसी बोलने के लिए। हमें लगता है वह हो गया काम बस, अब चाहे उसकी बात मानो या ना मानो। गुरु महाराज जाएंगे तो उनके सामने किस तरह से गुरु महाराज आशीर्वाद, और उसके बाद यदि हम बाहर में जाके लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और सेवा नहीं कर रहे हैं, साधना नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो आशीर्वाद काम करेगा? नहीं करेगा। तो ये शॉर्टकट नहीं मार के हमें उनको प्रसन्न तुष्ट करना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि रूप गोस्वामी ने मुझे तुष्ट किया। तो इस प्रकार से उन्होंने सबको बोला कि आप आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि ही इज ट्राइंग वेरी हार्ड। इहार जे ज्येष्ठ भ्राता नाम सनातन, पृथ्वी वेते विज्ञ वर नाही तार सम। चैतन्य महाप्रभु यहीं पर नहीं रुके, बोले रूप गोस्वामी का बड़ा भाई है, उसका सनातन गोस्वामी नाम है, इतना विवेकी और विद्वान पंडित है कि उसका जैसा कोई है ही नहीं। हाँ, ये देखिए भगवान ही गुणगान कर रहे हैं भक्तों का। अभी आगे जाके सनातन गोस्वामी भी आएंगे। तोमारे ये छे विषय त्याग ते छे तार रीति, दैन्य वैराग्य पंडित तेर तहाँ ते ही स्थिति। चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा, सनातन गोस्वामी का भौतिक संबंधों से विच्छेद तुम्हारे ही जैसा है रामानंद राय। दीनता, वैराग्य तथा पांडित्य उसमें एक साथ पाए जाते हैं। वेरी रेयर आजकल के हिसाब से पांडित्य। आजकल तो ज्ञानी व्यक्ति का तो बात ही नहीं करेगा वो आपसे, देखना। तो व्यक्ति बहुत पढ़ लिख जाएगा, बहुत सीनियर पोजीशन पे होगा, आप पहले वो देखेगा कौन बोल रहा है, उसकी लेवल का है तो बात करेगा, नहीं तो चुपचाप निकल जाएगा, एज इफ कि किसी पत्थर से बात करी उसने। और लेकिन सुनिए सुनिए तो ऐसे देखेगा, चला जाएगा सीधा, जवाब भी नहीं देगा। उसके दिमाग में वो अहंकार चढ़ रहा होता है हमेशा के लिए। यहाँ बताते हैं दीनता, वैराग्य और पांडित्य एक साथ पाए जाते हैं, ऐसा भक्तों में ही पाया जाता है। हे दुई भाई आमी पठाइलु वृंदावने, शक्ति दिया भक्ति शास्त्र करीते प्रवर्तने। मैंने इन दोनों भाइयों को वृंदावन जाकर भक्ति साहित्य का विस्तार करने के लिए शक्ति प्रदान की है। यहाँ बता रहे चैतन्य महाप्रभु कि मेरी ही शक्ति से एक काम कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को बताया कि वे सनातन गोस्वामी भौतिक कार्यकलाप से संबंध त्याग देने के बाद समान रूप से भक्ति में लग गए। जैसा कि हे रामानंद राय, आपने अपनी गवर्नर की पोजीशन त्यागी, इन्होंने भी अपनी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर की पोजीशन को त्याग दिया। ऐसा वैराग्य पूरी तरह भौतिक कलमश रहित भगवत भक्ति में संलग्न शुद्ध भक्त का लक्षण है। वैराग्य भक्ति का लक्षण है। हमारे अंदर यदि भौतिक भोग करने की वस्तुएं, कपड़ा, गहने, खाना, कार, बंगला इत्यादि से वैराग्य पैदा नहीं हो रहा है, ये सब का अपना अपना निजी टेस्ट है, तो इसका मतलब हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ रही है। बड़ा सिंपल टेस्ट है। यानी कि अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम के प्रति हमारा ध्यान नहीं है। आज भी हम बैठ के प्रजल्पा ही करते हैं कृष्ण चर्चा ना करके, तो इसका मतलब हमारे अंदर भक्ति, वैराग्य नहीं पैदा हो रहा। इन सांसारिक बातों से वैराग्य पैदा नहीं हो रहा है, मजा आ रहा है बस इन्हीं बातों को करने में, तो इसका मतलब भक्ति आगे नहीं बढ़ रही है। हम सब लोग इसको देखें अपने अंदर। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यह तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णु जैसा पद है। शुद्ध भक्त भौतिक गुणों के परिणामों से मुक्त होकर वृक्ष के ही समान सहिष्णु बनकर भक्ति करता है। वह अपने आप को घास से भी नीच मानता है। ऐसा भक्त निष्किंचन कहलाता है। वह सदैव ईश्वर के भावात्मक प्रेम में निमग्न रहता है। वह किसी भी तरह की इंद्रिय तृप्ति का भोग करने के लिए अनिच्छुक है। दूसरे शब्दों में ऐसा भक्त समस्त भौतिक बंधन से मुक्त है। यानी कि हम भोग करने से अगर अपने आप को बचा लें, अनिच्छुक हो जाए, तो हम भौतिक बंधनों से मुक्त हैं, तीनों गुणों के ऊपर हैं, यदि हम ऐसा कर पाए तो। किंतु वह अपने आप को कृष्ण भावना में कार्यों में लगाता है। ऐसी दक्ष भक्ति
कपट रहित होकर संपन्न की जाती है। ये नहीं कि कुछ और, सब भक्तों के सामने कुछ और, घर के अंदर कुछ और, पीछे से कुछ और, सामने से कुछ और। ये हर व्यक्ति को अपने लिए सोचना है। हाँ प्रभु जी बिल्कुल सही, मैंने देखा था उस भक्त को, ऐसा ही है वो। तो इसका मतलब यही समस्या है हमारे अंदर अभी भी। तो हमें ये देखना होगा कि कहीं हम कुछ और बोलते हैं और पीछे से कुछ और तो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी इसको कहते हैं कि ये आदर्श शुद्ध भक्त ऐसा भक्त होता है। दीनता, वैराग्य और पांडित्य तीनों का संगम सनातन गोस्वामी में था, जो एक आदर्श शुद्ध भक्त थे और श्री रामानंद राय के एक समान ही ज्ञानवान थे। रामानंद राय की ही तरह सनातन गोस्वामी भक्ति के सिद्धांतों से पूर्णतः अवगत थे, अतएव ऐसे दिव्य ज्ञान का वर्णन करने में सक्षम थे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। ऐसा ही आदान प्रदान भक्तों में देखा जाता है, जैसा अभी हम सुन रहे थे, ये था माम प्रपद्यन्ते, दोनों एक दूसरे के, ये उनका गुणगान करेंगे, वो उनका गुणगान करेंगे। शुद्ध गुणगान, गुण देखते हुए गुणों का गान, अवगुणों को इग्नोर करते हुए गुणों का गान, या अवगुणों को भी गुण बनाते हुए। अवगुणों को भी गुण अगर आप बना पा रहे हैं तो हमारी दृष्टि परफेक्ट हो गई है। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि परफेक्टली सब लोग आनंद ले रहे हैं और सब लोग मान रहे हैं कि अल्टीमेटली जीव जो भी करता है वो कृष्ण की शक्ति से ही कर पाता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।